1979 का साल। ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने सिर्फ एक हुकूमत नहीं बदली बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासत का रुख बदल दिया। इस इनकलाब के बाद ईरान में एक ऐसी फौज बनाई गई जिसका मकसद सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं था बल्कि इनकलाब, नजरिया और कौम की खुद मुख्तारी का दिफा करना था। ये फोर्स है पासदारान इनकलाब इस्लामी, जिसे IRGC इस्लामिक या रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। आज ये फोर्स मशरिक़ वस्ता की सबसे ताकतवर और बाअसर अक्सरी कुव्वतों में शुमार होती है। लेकिन सवाल ये है कि पासदारान इनकलाब क्या है, ये क्यों बनाई गई और इसका पहला कमांडर कौन था, और अमेरिका और इसराइल इससे इतने खौफजदा क्यों हैं? कहानी क्या है, आइए जानते हैं। 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ तो आयतुल्लाह रूहुल ख़मीनी इक़्तिदार में आए तो ईरान के सामने एक बड़ा मसला था। उस वक़्त ईरान की रवायती फौज को शाह ईरान यानी शाह ऑफ ईरान की वफादार समझा जाता था। इनकलाबी क़यादत को खौफ था कि कहीं पुरानी फौज इनकलाब की जिद्दोजहद में बगावत ना कर दे। इसलिए मई 1979 में खुमैनी ने एक नई फोर्स बनाने का हुक्म दिया जिसे कहा गया पासदारान इनकलाब इस्लामी। इसका मकसद था इनकलाब का तहफ़्फ़ुज़, ईरान की खुद मुख्तारी की हिफाजत और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला। आज ये फोर्स सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक नजरियाती ताकत समझी जाती है। पासदारान इनकलाब की इब्तदाई साल बहुत अहम थे। इसके पहले कमांडर में सबसे नुमाया नाम था मोहसिन रज़ाई, जो 1981 में पासदारान इनकलाब के कमांडर बने। उन्होंने तकरीबन 16 साल तक इस फोर्स की क़यादत संभाली। उनके दौर में पासदारान को एक मुनज़्ज़म फौजी ताकत बनाया गया। जदीद जंगी हिकमत अमली तैयार की गई। ईरान इराक जंग में एक अहम किरदार अदा किया गया। इस दौर में पासदारान एक छोटी फोर्स से बढ़कर एक ताकतवर अस्करी अदारा बन गई। 1980 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर जब हमला कर दिया, वो जंग जो तकरीबन 8 साल तक जारी रही, उस वक़्त ईरान के पास जदीद हथियार भी कम थे। लेकिन पासदारान इनकलाब ने रज़ाकाराना फौज तैयार की, गुरिल्ला जंगी हिकमत अमली अपनाई, लाखों नौजवानों को दिफा के लिए मुनज़्ज़म किया। इस जंग में बैसिज फोर्स वजूद में आई और ये एक रज़ाकाराना मलेशिया थी जिसमें तुलबा, मजदूर और आम शहरी भी शामिल थे। इस जंग ने पासदारान को एक ताकतवर जंगी फोर्स बना दिया। आज पासदारान इनकलाब सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक मिलिट्री डायमेंशनल दिफाई निज़ाम है। माहिरीन के मुताबिक इस फोर्स में तकरीबन 1,90,000 से 2.5 लाख एहलकार शामिल हैं। इसके मुख्तलिफ हिस्से बनाए जा चुके हैं, जिनमें ज़मीनी फोर्स ईरान की सरहदों की जो हिफाजत करती है, उसके अलावा बहरी फोर्स जो खलीज फारस और आबनाए हारमोज में एक अहम किरदार अदा करती है। इसकी एक और तंजीम जो फ़िज़ाई और मिसाइल फोर्स है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा कुद्स फोर्स, ये ईरान की सबसे मशहूर और खुफिया फोर्स समझी जाती है। इसके कमांडर कासिम सुलेमानी थे, जिन्हें मशरिक़ वस्ता में ईरान का सबसे ताकतवर फौजी कमांडर कहा जाता था। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में पासदारान का किरदार इंतहाई अहम रहा, बल्कि इसी फोर्स को ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। ईरान के पास शहाब मिसाइल, सज्जिल मिसाइल, कोहराम शेर मिसाइल जैसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। कुछ मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जाती है। ये मिसाइल इसराइल, अमरीकी फौजी अड्डों और मशरिक़ वस्ता के कई इलाकों तक पहुँच सकते हैं। इसी वजह से मगरबी ममालिक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को बहुत संजीदगी से लेते हैं। आबनाए हारमोज में पासदारान की ताकत दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई रोक सकती है। आबनाए हारमोज से गुजरता ये समुद्री रास्ता ईरान के बहुत करीब समझा जाता है और पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्स तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, एंटी शिप मिसाइल, समुद्री बारूदी सुरंगों के जरिए इस इलाके को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से माहिरीन कहते हैं कि अगर यहाँ जंग हुई तो आलमी मईशत हिल सकती है। अमेरिका और इसराइल इससे खौफजदा आखिर क्यों हैं? इसकी कई वजूहात। सबसे पहली, गैर रवायती जंगी हिकमत अमली। पासदारान इनकलाब सिर्फ रवायती जंग नहीं लड़ती बल्कि गुरिल्ला जंग, मिसाइल हमले, साइबर जंग जैसे ताकतवर तरीके इस्तेमाल करती है। उसकी दूसरी वजह इलाकाई असर व रसूख भी है। ईरान मशरिक़ वस्ता में कई इत्तेहादी ग्रुप्स की हमायत करता है, जिनमें शामिल है हिज़्बुल्लाह,
मुख्तलिफ और मजहबती ग्रुप्स। इसी वजह से ईरान को खिते में एक ताकतवर खिलाड़ी समझा जाता है। अगर इसकी मिसाइल ताकत की बात की जाए तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना आसान नहीं, इसलिए अमेरिका और इसराइल इसे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। आज ईरान के दिफाई निज़ाम में पासदारान इनकलाब का किरदार इंतहाई अहम है। ये फोर्स ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को चलाती है, समुद्री रास्तों की हिफाजत करती है, जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करती है, बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली बनाती है। बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि अगर पासदारान इनकलाब ना होती, ईरान के लिए अमेरिका जैसी ताकत का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता। पासदारान इनकलाब सिर्फ एक फौजी इदारा नहीं, बल्कि ये एक नजरिया, एक दिफाई निज़ाम और एक सियासी और अस्करी ताकत है। 1979 के इनकलाब के बाद बनने वाली ये फोर्स आज मशरिक़ वस्ता की सबसे मौसर अस्करी क़ुव्वतों में शुमार होती है। इसलिए अमेरिका और इसराइल इसे खित्ते में अपनी ताकत के लिए एक बड़ा चैलेंज समझते हैं। और ईरान के लिए ये फोर्स सिर्फ फौज नहीं, बल्कि इनकलाब की मुहाफ़िज़ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।